गुड मॉर्निंग किड्स। आज की इस वीडियो में हम नेमिंग वर्ड्स यानी नाम वाले शब्दों पर डिस्कशन करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी लेसन 6 आपकी तरंग बुक का, और इसमें मैं नेमिंग वर्ड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि नाम वाले शब्द जो हैं वो क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस को हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्टली आपको ये लेसन अच्छे से समझना है और स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड आपको कंप्लीट वीडियो देखकर उसे अच्छे से समझना है और उसके बाद गिवन एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चैप्टर का नाम है वो है नाम वाले शब्द, ठीक है, यानी कि नेमिंग वर्ड्स। तो नाम वाले शब्द क्या होते हैं, मैं आपको जब भी आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देखते हैं, वो कोई भी चीज़ हो लेकिन उसका एक नाम होता है, सभी का अपना अपना एक नाम होता है और उसी को हम नाम वाले शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी को सामने खड़े हुए देखा और वो लड़का है तो उस समय पे उसको हम लड़का कहेंगे, यही उसका नाम होगा। अगर कोई गर्ल वहाँ पर है तो उसको हम लड़की कहेंगे तो यही उसका नाम होगा। सामने गाय है तो ये उसका नाम है, फल है तो ये उनका नाम है, ठीक है। तो इस तरह से आसपास जितनी भी चीज़ें हैं आपके आसपास, सभी का कोई ना कोई नाम होता है, किसी न किसी तरीके से हम उन्हें पहचानते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं उनके नाम। जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ आपको देने जा रही हूँ। जैसे कि आप अगर इसको देखेंगे तो फर्स्ट वर्ड, अगर इस फॉर एग्जांपल ये यहाँ नहीं लिखा हो तो पहला शब्द जो आपके माइंड में आएगा वो इसे देख के क्या आएगा, बिल्कुल यही आएगा कि ये एक पंखा है, ठीक है। तो हिंदी में हम इसे पंखा बोलेंगे और इंग्लिश में हम इसे फ़ैन बोलेंगे। तो दो अलग अलग लैंग्वेजेस में इसके नेम्स जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन है एक ही चीज़। तो भाषा के हिसाब से किसी भी वस्तु का नाम जो है वो बदल सकता है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल एक ही होता है। जैसे कि पंखा भी यही है और फ़ैन भी यही है, ठीक है। और किसी भाषा में हो सकता है इसे कुछ और कहा जाता हो, लेकिन यहाँ हम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही डिस्कस करेंगे। आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ये मैं इसको हाइड कर दूँ, अगर मैं इसे हाइड कर दूँ तो आपको ये क्या लगेगा कि ये क्या है, बिल्कुल ये टेबल है, ये एक मेज है, ठीक है। तो आप इसको देखकर पहचानेंगे कि ये टेबल है, तो जो टेबल है वही इसका नाम है। आपका भी अगर आपने देखा होगा कि आपको घर पर किसी अलग नाम से बुलाया जाता है और स्कूल में किसी अलग नाम से बुलाया जाता है, तो दोनों आप ही हो, लेकिन आपके दो नाम हैं, अलग अलग नाम हैं, जिस तरह से इस टेबल के हैं। यानी हिंदी में इसे मेज कहते हैं और अंग्रेजी में इसे टेबल यानी TABLE टेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके जो नेम्स हैं वही आपको आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हीं से आपकी पहचान बनती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर आप इस इमेज को देखेंगे तो आप सडनली आपके माइंड में वही चीज़ आएगी फ्रूट्स की या फल की। तो ये फ्रूट्स है, इसको देखकर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फ्रूट्स की इमेज है, ठीक है। तो ये इसका नाम है। अगर अलग अलग बात करें तो इसमें अलग अलग फलों की बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं सिर्फ इसकी फ़ोटो लगाती, जैसे ये है, अगर सिर्फ इसकी इमेज लगाई जाती तो ये अंगूर थे, ठीक है। अगर सिर्फ इसकी लगाई जाती तो ये संतरा है, ये सेब है, ये नाशपाती है, ठीक है। इस तरह से करके ये अलग अलग फलों के अलग अलग नाम है, लेकिन ये सब क्योंकि एक साथ रखे हैं, इकट्ठे रखे हैं, इसलिए हम इन्हें फल बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ एक फल की इमेज होती तो हम उसे उस फल का नाम से पुकारते। जैसे कि अगर यहाँ सेब रखा होता तो हम यहाँ उसे सेब ही बोलते, ठीक है, हम उसे फल नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन जब एक साथ रखे होते हैं तो हम उन्हें फल, उस फल, एक जो कंप्लीट कैटेगरी होती है उस कैटेगरी से हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि हर बच्चे का नाम अलग अलग होता है। मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपका नाम, जैसे किसी बच्चे का नाम है प्रिया, किसी बच्चे का नाम है सूरज, ठीक है। इस तरह से क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन अगर वो एक साथ बैठ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्लास यानी कक्षा, ठीक है। तो कक्षा में जब एक साथ सभी तरीके के बच्चे बैठे होते हैं किसी एक कमरे के अंदर तो हम उसे कक्षा कहते हैं। और अगर बच्चा अगर अकेला कहीं पर होता है या अकेला खड़ा होता है तो हम उसके नाम से उसे पुकारते हैं, या हम उसे अगर पर्टिकुलरली किसी एक बच्चे को पॉइंट आउट करना होता है तो हम उसे उसके नाम से पुकारते हैं। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें तो हम उसे कक्षा कहते हैं। तो जो नाम होता है ना वो ग्रुप में होने पर बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि जानवरों का समूह, अगर वह कहीं किसी जगह पे भेड़ भी है, बकरी भी है, कुत्ता भी है, इस तरह से कई सारे जानवर हैं, तो उन्हें हम सिर्फ जानवरों का समूह कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ कुत्ता है तो हम बोलेंगे कुत्ता, अगर सिर्फ गाय है तो हम बोलेंगे गाय, ठीक है। तो समूह में होने से जो शब्दों का अर्थ नहीं बदलता है, शब्दों का
नाम जो है वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये फल जो है वो भी समूह में है, इसलिए हम इन्हें फल कह रहे हैं, नहीं तो अगर ये अकेला एक कोई फल होता तो हम उसका नाम अलग से लेते। ठीक है, यहाँ देखिए ये है साइकिल और अंग्रेजी में से कहते हैं बाइसिकल। ये भी एक नाम वाला शब्द है साइकिल। इस तरीके की चीज़ जब भी आप देखते हैं तो आप इसे साइकिल ही बुलाते हैं, या अंग्रेजी में अगर आपको बुलाना होता है तो आप बाइसिकल बुलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगर किसी इमारत का नाम लेना हो, जैसे कि ये ताजमहल है, तो ये भी इसका नाम ही है ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल का नाम हर तरीके से हर भाषा में ताजमहल ही होता है, लैंग्वेज के हिसाब से इसका नाम बदलता नहीं है। यानी भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा के हिसाब से इसका नाम नहीं बदलता है। अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ इसको साइकिल हम हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में बाइसिकल कहते हैं, लेकिन ताजमहल को अंग्रेजी में, हिंदी में, पंजाबी में, हर लैंग्वेज में ताजमहल ही कहते हैं। यानी कि कुछ नाम जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि सार्वभौमिक होते हैं, और उनका हर जगह पर एक ही नाम होता है। ठीक है, किसी भी भाषा में बात की जाए, कहीं के भी लोग इस बारे में बात करें तो वो इसको ताजमहल ही कहेंगे, इसका नाम कहीं पर भी बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि गंगा नदी का नाम है गंगा। गंगा नदी जो है वो हमारी नेशनल रिवर है, हमारी राष्ट्रीय नदी है, और गंगा का नाम जो है वो हर जगह पे गंगा ही होगा। ठीक है, गंगा का नाम बदला नहीं जा सकता है। हिमालय पर्वत का नाम बदला नहीं जा सकता है। तो ये वो नाम है जो हर तरह से हर जगह पर एक ही तरीके से लिए जाते हैं और एक ही नाम होते हैं। ठीक है, इनका नाम भाषा के हिसाब से नहीं बदलता है। अब जैसे मैं बात करूँ, ये है गाय, अंग्रेजी में इसे कहते हैं काऊ, तो ये इसका नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये है बॉय यानी लड़का, गर्ल यानी लड़की। ठीक है, तो ये सब इनके नाम हैं। सो आई होप आपको टॉपिक जो है वो क्लियरली समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। आपको इसके साथ कुछ एक्सरसाइजेस मिलेंगी जो आपको कंप्लीट करनी है, ओके, एज अ होमवर्क। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।